नमस्कार। आज हम बात अमेरिका द्वारा जो H-1B वीज़ा दिया जाता है उस पे करेंगे। तो ये वीज़ा अमेरिका डायरेक्ट ऐसे नहीं देता है, बल्कि वो अपने यहाँ मौजूद जो बड़ी-बड़ी टेक कंपनियाँ या बड़ी कंपनियों के थ्रू उसमें जो वैकेंसी आती हैं उसमें पूरे विश्व से स्किल्ड लेबर को बुलाने के लिए दिया जाता है, जिसमें भारत और चाइना से भी बड़ी संख्या में लोग जाते थे। तो इसमें पहले जो था वो 1 साल के लिए $1,000 जो कि लगभग इंडियन में लगभग 10,000 या मान लीजिए 8 से 10,000 के बीच में पड़ता था, वो दिया जाता था। लेकिन अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है और उसमें जो सुविधाएं मिलती थी वो 6 साल तक आप अमेरिका में 3 साल के लिए होता था, लेकिन अमेरिका में आप उसको बढ़वा के 6 साल तक रह सकते थे। उसके बाद में आप वहाँ काम करके अच्छा पैसा कमा सकते थे। उसके बाद में कुछ लोग वहीं शिफ्ट हो जाते थे, कुछ लोग वापस अपने देश चले जाते थे और वहाँ पर अपना वही काम या अपने एक तरीके से अपना स्टार्टअप करते थे और कुछ लोग वहीं रहकर वहीं उसी कंपनी में अपना काम करते थे और प्रमोशन लेकर वहीं पर अपना सेटल हो जाते थे। तो अब अमेरिका और भारत के जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इसकी वजह से जो H-1B वीज़ा है उसमें जो फीस है वो बढ़ा दी गई है और उसको 1,000 से डायरेक्ट 1 लाख कर दी गई है। इसमें भारत को तो नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर जो युवा वर्ग थे, जो भारत सरकार से ज़्यादा यहाँ पर भारत के युवाओं को जो रोजगार के लिए, जो अच्छी पढ़ाई के बाद में वहाँ पर जाकर सेटल होते थे, रहते थे, उनके लिए बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि हर साल लगभग एक अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा वहाँ पर देकर सेटल होना पड़ेगा। लेकिन इसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा नुकसान है, जो मैं जिस पे मैं बात करने आया था, क्योंकि जो H-1B वीज़ा के बारे में बात है वो तो एक तरीके से फैक्ट हो गया। मैं इसको जो सोसाइटी को लेकर बात करने आया था कि अगर अमेरिका H-1B वीज़ा को रोकता है तो ऐसा नहीं है कि उसका लॉस जो है सिर्फ उस देश को होगा जहाँ पे रोका गया, जैसे भारत को। इसका लॉस सिर्फ भारत को नहीं है, इसका लॉस अमेरिका को भी है, क्योंकि अमेरिका को अमेरिका बनाने में बहुत बड़ा हाथ पूरे विश्व का है। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर थे वो यहाँ से निकल के जाके अमेरिका में रहते थे और वहाँ की कंपनियों को ग्रो कराते थे। हर बड़ी कंपनियों का जो CEO है या उसमें जो भी बड़ा पोस्ट है उसमें लगभग इंडियन बैठे हैं। तो ये कहा जाता था कि वहाँ पर जो भी लोग गए हैं वो एक तरीके से अमेरिका और उनकी GDP को बढ़ाने में मदद करते थे। लेकिन अब ये वीज़ा जब लग गया तो अब इस वीज़ा पे जो भारी टैक्स लग गया, तो अब इसके वजह से जो पैसे हैं या जो वहाँ पर लोग हैं वो सिर्फ अमेरिकन को लेंगे और अमेरिकन लोगों को लेकर ही अपनी कंपनियों के आगे बढ़ाने की बात करेंगे। लेकिन वैसे एक तरीके से माना जाए कि जो कंपटीशन था पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। अब लोकल अमेरिकन भी वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं और उस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, चाहे उनके पास उतनी स्किल हो या ना हो। बल्कि इससे पहले था कि पूरे विश्व से अगर स्किल लेबर को उठाते थे तो उसमें वो लोग भी साथ में आते थे जो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड होते थे, वही अमेरिका जा पाते थे। तो इससे नुकसान सिर्फ भारत को नहीं, अमेरिका को भी बराबर है। अब इसमें और भी जो भी अपडेट होगा मैं उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।